हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम कंप्यूटर के टॉप 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करेंगे तो समझिए आप एक नंबर एग्ज़ाम में गवा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से, पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, मार्कोनी, बिल क्लिंटन। तो बिल गेट्स जो हैं ये तो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, और चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के जनक हैं। मार्कोनी फादर ऑफ रेडियो। बिल क्लिंटन ये यूएस के 42 यूएस प्रेसिडेंट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर, 3 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व में इंटरनेट उपयोग में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वो विश्व में इंटरनेट उपयोग में भारत का स्थान दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है चीन, तीसरे नंबर पे है यूएसए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? इन विच जनरेशन वॉज द ट्रांजिस्टर डिस्कवर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर की खोज दूसरी पीढ़ी में हुई थी। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हुआ, जिससे कंप्यूटर छोटे और तेज हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड, माउस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 6, रैम रोम का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द इंटीग्रेटेड सर्किट चिप? थॉमस एडिसन, जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नॉइस। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस ने किया था 2000 में। इनको सन 2000 में फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? SAGA 220, परम 8000, आदित्य, प्रत्यूष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परम 8000। इसको 1991 में डैक द्वारा विकसित किया गया था। संसार का सबसे पहला गणक यंत्र कौन सा था? पास्कलाइन, अबेकस, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन। तो संसार का सबसे पहला गणक यंत्र था अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा मुख्य रूप से किस रूप में भंडारित किया जाता है? इन विच फॉर्म इज डेटा प्राइमरली स्टोर्ड इन द कंप्यूटर? डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाइनरी। तो जो कंप्यूटर केवल जीरो और एक की भाषा समझता है, जीरो और एक की भाषा समझता है, जिसे बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? CD, CPU, मॉनिटर और फ्लॉक्सी डिस्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द वर्क स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द प्रोसेसिंग पावर ऑफ अ कंप्यूटर? मिप्स, वॉट, बाइट्स, पिक्सल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिप्स। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिप्स का फुल फॉर्म है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का क्या अर्थ है? व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर द कंप्यूटर लैंग्वेज? ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में एएलयू का विकसित रूप क्या है? इन कंप्यूटर व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर? एडवांस लॉजिक यूनिट, एक्सेलरेटेड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, साइमेट्रिक लॉजिक यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सीपीयू का भाग होता है, एक सीपीयू का पार्ट है ये एक। और ये जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है ये गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। सिस्टम कहते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर के सभी भागों के बीच तालमेल बैठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेकेंडरी यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो कंप्यूटर जो होता है उसके पास स्वयं सोचने की शक्ति नहीं होती, तो उसके पास अंडरस्टैंडिंग की शक्ति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है? फ्रेंच में, लैटिन में, जर्मन में, स्पेनिश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, एलएमएन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एलएनएम ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है? अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर, प्रोसेसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? परम, सिद्धार्थ, एनिएक, मेघा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म आप जान जाइए। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रल एंड कंप्यूटर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था? विच वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज? मैनियाक, एनिएक, यूनिवैक, एडवैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, यूनिवैक को 1951 में पेश किया गया था, बनाया गया था। व्यावसायिक और प्रशासनिक कार्य के लिए यूज किया गया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन, सीसा, क्रोमियम, लेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन। तो हमारे 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं।
अगर कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमें अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।